नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि 1 लाख रुपए निवेश करके 1 करोड़ रुपए कैसे हम कमा सकते हैं। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हम अगर 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करते हैं तो हमारे 1 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं, उसका कैलकुलेशन सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लमसम निवेश करते हैं तो हमारे 1 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं, कितने समय में बनते हैं, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम आ गए कैलकुलेटर में। अब यहाँ पर आपको जाना है लमसम कैलकुलेटर में, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक लमसम करके एक चीज़ लिखी, लमसम कैलकुलेटर। इस लमसम कैलकुलेटर में हम जाएंगे। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे। हम यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, एक ही साथ में निवेश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। ये 1 लाख हमने निवेश कर दिए और हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हम जो रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे वो करेंगे 24% सालाना रिटर्न। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल हमें 24% का एवरेज रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलेगा। एवरेज रिटर्न, ठीक है, किसी साल 20 मिलेगा, किसी साल 25-30 मिलेगा, मतलब एवरेज जो रिटर्न रहेगा हमारा 24% का रहेगा। ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 24% का रिटर्न जो मैं स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम 24% से कैलकुलेट करके देख रहे हैं। 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं। हम जो निवेश करेंगे वो करेंगे 20 साल के लिए। 20 साल के लिए पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि दोस्तों 20 साल का समय जरूर लंबा है, बट हमारा जो पैसा हमें जो बनाना है वो भी काफ़ी लंबा बनाना है। सिर्फ 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाने की बात हो रही है, मतलब 100 गुना पैसे करने की बात हो रही है, तो समय तो लगेगा। अब 20 साल, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा जो रिटर्न बनता है दोस्तों वो बनता है आज से 20 साल के बाद में, अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करके छोड़ दें स्टॉक मार्केट में, 24% का रिटर्न हमें एवरेज मिलता है, तो हमारा जो पैसा बनेगा वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए 88,874 रुपये, इतना पैसा बनेगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों, आपका जो पैसा सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश हुआ है, बट 1 करोड़ 15 लाख रुपए आपके बने। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में लंबे समय में आप पैसा बना सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया उसमें मैंने 24% का रिटर्न लिया हो, ठीक है, 24% से कैलकुलेट किया हो रिटर्न। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि 24% का जो मैंने रिटर्न लिया हो ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने। अभी ये स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न मतलब सेंसेक्स का रिटर्न, ठीक है। अब सेंसेक्स के अंदर में कौन सी कंपनियां है? सेंसेक्स के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब लार्ज कैप कंपनियां हैं। मतलब साफ है कि लार्ज कैप कंपनियों ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है। तो हम जो अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें हम लार्ज कैप कंपनियां तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ हम मिड कैप और स्मॉल कैप भी लेंगे। और हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म की जर्नी में लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप में बनता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी रहेगा और स्मॉल कैप भी रहेगा। तो अगर हम सेंसेक्स के रिटर्न से, मतलब लार्ज कैप कंपनियों के रिटर्न से 6-7% रिटर्न अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। सेंसेक्स ने अभी तक 17% का एवरेज रिटर्न दिया है, ठीक है, इतने सालों में। तो अगर हम 24% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, हमारा जो पोर्टफोलियो वो पूरा मतलब मल्टी कैप है, ठीक है, लार्ज कैप भी है उसमें, मिड कैप और स्मॉल कैप भी है। तो 24% का जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24%, वो बिल्कुल लॉजिकल है। अब दोस्तों आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें से, जैसे उसमें आपको मैं बोलूँगा कि 20 कंपनी आप शामिल करें, ठीक है, 20 कंपनी आप शामिल करो, अलग अलग सेक्टर की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। और जो 20 कंपनियां रहेंगी उसमें से 10 कंपनी लार्ज कैप की होनी चाहिए, ठीक है, और 5 कंपनी मिड कैप की होनी चाहिए और 5 कंपनी स्मॉल कैप की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। इस तरीके से आप अपने पूरे 1 लाख रुपए इस 20 कंपनियों में लगा सकते हो। मतलब हर कंपनी में आपको 5-5 हज़ार रुपये लगाना है। हर कंपनी में आपको 5,000 रुपये निवेश करना है। उसमें से 10 कंपनी लार्ज कैप की रहेंगी, 5 कंपनी मिड कैप की रहेंगी और 5 कंपनी स्मॉल कैप की रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि हमें शेयर किस तरीके से सिलेक्ट करना है, शेयर का एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो दोस्तों देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश कर रहे हो तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको शेयर खरीदना है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें 2-3 नंबर भी आप देख लेते हो तो पता चल जाता है कि कंपनी अच्छी है। 3 नंबर आपको देखना है, मैं 3 नंबर बताता हूँ आपको। वो 3 नंबर आप देख लोगे तो आप आराम से फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। 3 नंबर कौन कौन से? वो है प्रॉफिट का नंबर, दूसरा है सेल्स का नंबर और तीसरा है डिविडेंड का नंबर। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखना है, पिछले 5 साल की बैलेंस शीट उठा के आपको कंपनी की चेक करना है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, BSEindia.com की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी बैलेंस शीट, ठीक है।
तो आपको प्रॉफिट देखना है पिछले 5 साल का कंपनी का। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है कंपनी का वो अप ट्रेंड में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो स्टेबल भी है, मतलब हर साल कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बढ़ता हुआ प्रॉफिट है कंपनी का पिछले 5 साल में तो वो और भी अच्छी बात है। तो ठीक इसी तरीके से आपको कंपनी का सेल्स का भी देखना है, वो भी स्टेबल है तो ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है तो और भी अच्छी बात है। तीसरा नंबर आपको देखना है डिविडेंड, ठीक है। जो कंपनी डिविडेंड देती है उन्हीं कंपनी के आप शेयर खरीदो, ठीक है। वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ डिविडेंड देती है और कुछ नहीं देती है। तो बेहतर ये है कि जो कंपनी डिविडेंड देती है उन्हीं कंपनी के आप शेयर खरीदो स्टार्टिंग में। फिर बाद में आप जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वहाँ पर भी जा सकते हो, बट स्टार्टिंग आप ऐसे ही करो कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उन्हीं कंपनी के शेयर खरीदो। क्योंकि दोस्तों डिविडेंड कंपनी तभी देती है जब कंपनी को कैश में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि कंपनी को कैश में प्रॉफिट हो रहा है और अपने प्रॉफिट को वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर के बीच, ठीक है। और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है इसका मतलब ये नहीं कि उनको लॉस हो रहा है, उनको भी प्रॉफिट होता है, बट वो लोग डिविडेंड नहीं देते हैं, वही पैसा अपने बिजनेस में लगा देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग लेवल की स्टडी रहेंगी कि फिर उनका बिजनेस उससे ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो एक अलग लेवल की स्टडी रहेंगी। बट बिगिनर आप हो तो आपके लिए यही अच्छा है कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उन्हीं कंपनी के शेयर आप खरीदो। तो ये 3 नंबर आपको देखना है, प्रॉफिट का नंबर, सेल्स का नंबर, डिविडेंड का नंबर। ये तीनों नंबर आपको किसी कंपनी में देख रहे हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको देखना है। वो अगर दिख रहे हैं तो कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। और दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ये मत करिए आपकी, मैंने जैसे आपको बोला 20 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, तो 20 की 20 कंपनी आपने एक ही सेक्टर की शामिल कर लिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अलग अलग सेक्टर की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। हर सेक्टर से आप 1-2 कंपनी भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करोगे तो आपका पोर्टफोलियो आराम से 20 कंपनी का बन जाता है, ठीक है। आप उसमें एफएमसीजी भी लो, बैंकिंग भी लो, ऑटो भी लो, आईटी भी लो, हर सेक्टर, मेटल कंपनी लो, हर सेक्टर के कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हर सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, कभी आईटी अच्छा करता है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है, कभी ऑटो अच्छा करता है। तो हर सेक्टर का फायदा आपको इसमें मिलेगा और इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता है। क्योंकि अलग अलग सेक्टर के शेयर आपके पास में रहेंगे, उसमें से अगर 1-2 सेक्टर परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लॉस भी हो रहा है, तो बाकी जो सेक्टर रहेंगे वो आपको बचा लेंगे, उनमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इससे आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता है। और वैसे भी बोला जाता है कि सारे अंडे हमें एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, हमें अंडे अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए, ताकि एक बास्केट जिसमें आपके पूरे अंडे रखे हुए अगर वो टूट गई तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए अगर अंडे अलग अलग बास्केट में रहेंगे तो 1-2 बास्केट टूट भी गई तो बाकी अंडे हमारे सेफ है। तो उसी स्ट्रैटेजी से हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए और हमारा जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। और दोस्तों एक बार पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसे रिव्यू जरूर करना है, ठीक है। हमारा पोर्टफोलियो बन गया, अब इसका ये मतलब नहीं कि बस हमें अब 20 साल के लिए सो जाना है, बिल्कुल नहीं। हमने भले ही निवेश 20 साल के लिए किया हो, बट हमारा जो रिव्यू है हर 3-3 महीने में हमें एक बार रिव्यू जरूर करके देखना चाहिए। जो कंपनी आपने अपने पोर्टफोलियो में लेके रखे हो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। 3 महीने में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर 3 महीने में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हर 3 महीने में क्या है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अपडेट होती है। जब आप बैलेंस शीट देखोगे हर 3 महीने में कंपनी की, तो वहाँ पे आपको नंबर चेंज दिखाई देंगे, ठीक है। तो हर 3 महीने में जरूर एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि वो कंपनी मतलब फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कहीं खराब तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, जब आपने खरीदे थे तब तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, बट अब कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, कंपनी का शेयर का प्राइस उस वजह से गिर रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो कि उस शेयर से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, बट हर 3 महीने में आपको एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। दोस्तों रिव्यू करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि सिंपल आप क्या करिए कि कोई भी मतलब आपने जो पोर्टफोलियो अपना बना लिया, जो भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में आपने लेके रखे हो, उसको 1 साल होने दो, ठीक है। 1 साल होने के बाद में आप देखो कि उस कंपनी में जो आपने जो शेयर खरीदा है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस शेयर से एग्जिट करके आप दूसरा शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, ठीक है। मतलब इससे देखिए आप 1 साल हो गया आपने पोर्टफोलियो में कंपनी लेके रखे, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। सिंपल आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हो। बट ये देखने के पहले आपको स्टॉक मार्केट देखना जरूरी है, मतलब सेंसेक्स निफ्टी देखना जरूरी है कि पिछले 1 साल में सेंसेक्स निफ्टी क्या ऊपर है या फिर नीचे है। मतलब आप जब देख रहे हो तो उसमें ये कंडीशन ये है कि मार्केट जो है ऊपर होना चाहिए, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देख रहे हो कि पिछले 1 साल में सेंसेक्स डाउन है, तो पिछले 1 साल में सेंसेक्स ही गिरा है, मार्केट ही गिरा है, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डेफिनेटली नीचे रह सकता है, ठीक है। उस केस में आपको शेयर को बाहर नहीं करना है। बट आप ये देख रहे हो कि पिछले 1 साल में सेंसेक्स तो बढ़ा है, निफ्टी तो बढ़ा है, बट आपका वो शेयर परफॉर्म नहीं किया है, वो लॉस में गया है, तो फिर आप सोच सकते हो कि उससे एग्जिट लेके मैं दूसरी कंपनी के शेयर अपने पोर्टफोलियो में ले लूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि ये जो जर्नी है 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाने की जो जर्नी है, इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलेंगे कि 24% का रिटर्न इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलेंगे कि 20 साल का पीरियड इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेशेंस। आपका पेशेंस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि दोस्तों जो आपको निवेश करना है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, 20 साल के लिए निवेश करना है, 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है, या आप तभी रह सकते हो जब आपके अंदर में पेशेंस होगा। विदाउट पेशेंस ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो जर्नी है बहुत लंबी जर्नी है। इस लंबी जर्नी में कभी स्टॉक मार्केट टॉप भी बनाएगा, कभी मार्केट क्रैश भी करेगा, कभी मार्केट में तूफान भी आएगा, कभी मार्केट में शांति भी आएगी। बट इन सब के बीच आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। जो पेशेंस के साथ में इन्वेस्टेड रहेगा वो जीत जाएगा, और जो अपना पेशेंस खो देगा वो हार जाएगा। यही जर्नी होती है स्टॉक मार्केट की। इसी जर्नी से लोग सफ़र करते हैं और पैसा बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है तो उन्होंने पेशेंस रखकर ही पैसा बनाया है। जो हड़बड़ाहट में आते हैं और जल्दी जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं वो लॉस लेकर चले जाते हैं स्टॉक मार्केट से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।